हेलो। आपको आवाज आ रही है मेरी? जी सर। आ रही। जी। अब आ रही। कौमी नशरियाती राब्ता मुनक़ता हो गया था। जी सर, बिल्कुल मुनक़ता हो गया था। पर खैर तो मनीषा के वापस मैं जवाब दे रहा था जी। पहले देखें डॉक्टर मनीषा अगर आ रही हैं तो उनके जवाब दें। जी जी हाँ। जी सर, अब बता सकते हैं, डॉक्टर मनीषा भी हैं। जी जी, डॉक्टर मनीषा वही बात कर रही थी कि खुद जो फिजिशियन या साइकेट्रिस्ट बर्नआउट हो जाता है अगर हम ज़्यादा एम्पैथी ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएं, तो वो भी एक फैक्टर है, बिल्कुल होता है हर जगह सारी दुनिया में। लेकिन उसके कुछ रेमेडीज भी हैं कि हम थ्रू लीव, थ्रू हॉबीज, थ्रू हेल्दी लाइफ स्टाइल हम कोप कर सकते हैं इस स्ट्रेस से जो होती है साइकेट्रिस्ट को, और और बर्नआउट से बचा जा सकता उसके साथ सर ये भी है कि जैसे अगर हम बैठते हैं एज अ डॉक्टर, सब साथ में बैठते हैं, तो ऐसे पेशेंट्स जो जिनका टोल आपके ऊपर आ रहा होता है, जो आपको आपके अपने इमोशंस जहाँ पे आपको मुश्किल हो रही होती है संभालना, तो ये यही होता है कि इंसान आपस में बैठे और इस बात को इवन बोले भी सही कि हाँ ये है। हो जी। रहा है, मेरे ये इमोशंस हो रहे हैं। तो बिल्कुल ऐसे बिल्कुल। बात करने से भी आपको, आप जब जब आप सरेंडर करते हैं ना कि हाँ भाई ये मेरे साथ ये चीजें हो रही हैं, तो बहुत सी दफा बाकी आपके कोलीग्स हैं या कोई सीनियर अगर हैं, तो वो आपको उस हवाले से गाइड भी करते हैं कि इसको कैसे डील जी करना जी जी। बिल्कुल, ये तो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है लर्निंग का ना, कि जहाँ आप परेशानी में आते हैं, मुश्किल में आते हैं, आप सीनियर से डिस्कस करते हैं। कई दफा अगर ये जो स्ट्रेस है या ये जो मामला है, अगर ये काउंटर ट्रांसफरेंस की हद तक चला जाए, तो हम चेंज ओवर करते हैं, पेशेंट को कहीं रेफर करते हैं। अगर हम डील नहीं कर पा रहे होते हैं अपने इमोशनल प्रॉब्लम्स के साथ, या सिंपल अगर काउंटर ट्रांसफरेंस ना भी हो तब भी अगर इमोशनल लोड इतना बढ़ गया हो, जैसे खुदा न खास्ता अर्थक्वेक के दिनों में आप हर आदमी की स्टोरी सुन रहे होते हैं, या फ्लड है, अगर आप वहाँ कैंप कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो आप कितनी स्ट्रेस ले सकते हैं, कितने लोगों की लॉस की हिस्ट्रीज हैं, चाहे वो फिजिकल लॉस है, चाहे वो मटेरियल लॉस है, चाहे वो लॉस ऑफ लव्ड वंस है। तो जाहिर है आदमी स्ट्रेस में तो आएगा ये सब सुन के। तो उसी के लिए मैं जैसे डॉक्टर साहब से कह रहा था कि थोड़ा सा ब्रेक ले लिया, थोड़ी सी कोई हॉबी, थोड़ा सा सीनियर से डिस्कशन, कि अगर वो ऐसे उसको कैसे कोप करते थे। तो ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग है जो आप किसी से भी पूछना चाहेंगे या शामिल करना चाहेंगे तो कोई भी मना नहीं करेगा आपको। मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ अपने टूल्स बनाए हुए होते हैं कि हमें, हम ज़्यादा थक गए तो हम क्या करते हैं, म्यूजिक सुन लेते हैं, लॉन्ग ड्राइव पे चले जाते हैं, कोई कुकिंग शुरू कर देते हैं, या कोई और, हर एक का अपना अपना कोपिंग स्टाइल है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपकी बात का मतलब ये समझूं कि ऐसा नहीं है कि इस एम्पैथी के डर की वजह से मैं वो अपने एम्पैथाइज करना ही खत्म कर दूं, ये नहीं कर नहीं, सकते। फिर तो साइकेट्री खत्म हो जाएगी ना, हाँ। फिर तो ये ऐसे ही रह जाएगा कि शुगर इतनी आई है तो इंसुलिन की यूनिट इतने बढ़ा लें। तो वो फर्क तो कहीं भी नहीं होता जब जब आप इस तरह डील कर रहे होते हैं ना, कि जी ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा दो से, तो थर्ड वन कौन सी ऐड करनी है, तो आप वहाँ क्लिनिकल डिसऑर्डर को ट्रीट कर रहे होते हैं इन टोटलिटी, वो पर्सन वहाँ कहीं नहीं होता है। तो यही तो साइकेट्री का आर्ट है ना, कि आप सिर्फ इलनेस को ना ट्रीट करें, आप उस पर्सन को एज अ होल ट्रीट करें, होलिस्टिक अप्रोच जो हम कहते हैं, या बायोसाइको सोशल मॉडल पे जब हम ट्रीट कर रहे होते हैं, कि उसके फैमिली के कंसर्न्स क्या हैं, उसके कंसर्न्स क्या हैं। आपने अच्छे जो पुराने जीपीज या फिजिशियन देखे होंगे जो अब बहुत बूढ़े हो चुके हैं, एक जमाने में उनका थोड़ा सा पैटर्नल स्टाइल होता था, लेकिन अभी भी लोग उनको याद करते हैं, तुम्हारी सास कैसी हैं, वो जो नंद के यहाँ तुम्हारे यहाँ वो ये हो गया था उसका क्या हाल है। तो वो बिल्कुल कनेक्टेड फील करता है पेशेंट के, यार डॉक्टर साहब को अभी भी याद है कि मेरी अम्मी को उन्होंने देखा था और उनकी ये बीमारी थी। तो ये लोग क्या कर रहे होते हैं, अगर वो ना भी करें तो भी वो अच्छे फिजिशियन है, लेकिन ये जो ह्यूमन एलिमेंट का टच है इसमें, एम्पैथाइज करना लोगों के साथ, ये आपको दूसरे लोगों से मुमताज करता है। और कोई बाकी कोई और सवाल किसी का? पहले तो इन लोगों से ये पूछें कि बोर तो नहीं हुए, इन्हें कुछ समझ हाँ, में आया, कुछ नहीं आया। हाँ तो सारे बताएंगे भाई लोग बहुत बारी बारी। जी। डॉक्टर मरियम, डॉक्टर जुहा, मनीषा, डॉक्टर आयशा और एक कोई गेस्ट है। तो भाई पूछ लीजिए क्या कि ये आप उनकी, सारे, हाँ, एक्टिविटी ये ठीक है या इसको आप कुछ और थोड़ा तरीके से चेंज चाहते हाँ, हैं, या सजेशन है क्या वो भी होना कर सकते चाहिए? हैं। सर अभी तक तो एक्टिविटी अच्छी चल रही है एंड
अगर मैं अपनी बात करूँ, आई एम एंजॉइंग इट। और अगर तो लगेगा कि आगे चल के कि नहीं इसमें कुछ रद्दोबदल होना चाहिए, तो विल डेफिनेटली विल गिव माय इनपुट। वेलकम लेकिन वेलकम। बोरिंग नहीं रहा, बहुत अच्छा रहा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और थैंक कोई यू। आपके साथी में से? बहुत शुक्रिया। सर ये सर बहुत ही मेरी ज्यादा जी। जो गेस्ट हैं पहले वो बोल लें, फिर डॉक्टर मनीषा बोल हाँ लेंगी। जी जी, ऐसा कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम जी। सर मैं ये कह रही थी, जैसे अभी आपने बताया कि फिनोमिनोलॉजी के अंदर के वो ऑब्सेसिव आइडियाज थे या वो ओवर वैल्यूड आइडियाज थे, तो अगर उसके ऊपर भी डिस्कशन हो तो वो भी चीजें काफी कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो जाएंगे। जी जी, बिल्कुल कर सकते हैं। मैं तो इसीलिए पहले से वो कर लेता हूँ कि आपको इसमें से जो चीज़ें नज़र आ रही हैं ऐसी कि जो आप समझती हैं कि इस पर डिस्कशन होनी चाहिए या आंसरेबल हैं, तो आप बिल्कुल कर सकती हैं। मैंने तो एक आप लोगों को थोड़ा सा स्टिमुलेट करने के लिए वहाँ से ये बात शुरू की थी कि जो सबसे पहले उसको ये आइडिया आया, तो ये ओवरवैल्यूड आइडिया था या ऑब्सेशन थी, ताकि कोई बात आगे बढ़े। तो आप फिनोमेनोलॉजी की टर्म्स अगर हमें इसमें नज़र आती हैं, मैं वैसे भी जिक्र कर दूंगा। आप लोग अपनी तरफ से पढ़ के एक छोटी सी लिस्ट पहले बना सकते हैं कि आपको क्या समझ में नहीं आ रहा, आप क्या पूछना चाह रहे हैं, या आप किसके मुतालिक मजीद मालूमात चाह रहे हैं। आप सब वेलकम है। जी डॉक्टर मनीषा। जी सर। मैं सिर्फ ये कह रही थी कि थैंक यू सो मच फॉर अरेंजिंग दिस, इट इज अ वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन। नहीं नहीं, थैंक यू क्यों कर रही हैं? हम सब इसको एंजॉय कर रहे हैं। लर्निंग है आपकी भी मेरी भी। और लर्निंग का मोटिव यही है कि हम पेशेंट्स के लिए एम्पैथी डेवलप करें और स्टीरियोटाइप्स को तोड़ें, साइकेट्री के लिए काम करें, अच्छे साइकेट्रिस्ट, अच्छे डॉक्टर, अच्छे इंसान बने। सर मेरा मैं ये बहुत अच्छा है ये, और मैं ये जानना चाह रही थी कि आप लोग किस स्कूल से बुक सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि उर्दू लिटरेचर अनफॉर्चुनेटली इट्स डाइंग डाउन, और ये मेरे लिए भी एक नया कलेक्शन है जो मैं देख रही होती हूँ, और मुझे काफी अच्छा महसूस होता है कि हमारे पास इस तरह का लिटरेचर मौजूद है जो मेरी नजर से नहीं गुजरा। हाँ, मैं पहले वाले आपके जुमले पे एतराज करूंगा कि उर्दू लिटरेचर इज डाइंग डाउन। ऐसी बात नहीं है, नई नई चीजें आ रही हैं, नए नए लोग लिख रहे हैं। अभी तो मैंने ही कोशिश की है कि इतनी सादा और आसान छोटी छोटी चीजों में से सिलेक्शन की जाए जो आप लोगों के लिए, कुछ पेजेस मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ तो पढ़ना आसान हो। लेकिन सारी उसमें कोशिश ये है कि एज अ ह्यूमन बीइंग साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स कैसे डेवलप होते हैं, कैसे फॉर्म्ड होते हैं, या कहीं फिनोमिनोलॉजी, जैसे जो पिछले हमने कहानी पे किया था काम, उसमें हमें बहुत सारे फिनोमिनोलॉजिकल टर्म्स थ्रू द आर्टिस्ट्री ऑफ दैट ऑथर हमें नजर आए थे। तो कोशिश ये है इसी तरह हम चुनते हैं। अगर आप लोग कोई किताब चुनती हैं या पेजेस चुनती हैं तो आप भी शेयर कर सकती हैं, जावेद साहब को इन्फॉर्म कर सकती हैं, तो हम उसमें से भी कोई चीज़ कर सकते हैं। मेरा अभी ये काम था कि मैं उसको मुख्तसर रखूं। मैं बुक भी दे सकता था। मैं बहुत अरसे से लॉर्ड ऑफ फ्लाइज, एक विलियम गोल्डिंग का नॉवेल है, उस पर करना चाह रहा था प्रोग्राम, लेकिन अब वो पूरा नॉवेल पढ़ना, सब लोगों का पढ़ना बहुत ज़रूरी होगा अगर हम उस पर डिटेल से डिस्कशन करें। तो अभी मैंने इतना हैवी टास्क नहीं दिया आप लोगों को। छोटे छोटे पेजेस में छोटी छोटी स्टोरीज कर रहे हैं ताकि आसानी से 10 15 20 पेजेस से गो थ्रू कर लें लोग एक महीने में, और फिर उस पर बात कर सकें। बिल्कुल सर। और मेरे ख्याल में ये अच्छा है। और ज्यादा बेहतर ये भी है कि उर्दू में अपने लिटरेचर को और अपनी किताबों को पढ़ने में थोड़ी सी आसानी भी होती है कि आप वो जी पढ़ने में, प्लस आपको ये वाला लिटरेचर लोकल आपको पढ़ने का मौका भी मिलता है, तो वो भी जरा जी सा जी। और अच्छा हो जाता है। और बलूचिस्तान में आई सर एक वंडर। जी 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 बोले। एक प्लीज। आखिरी सवाल था। जैसे कि आपने जी बोला कि इस पेशेंट अगर ये फीमेल होती तो हम अब तक बॉर्डर लाइन लेबल कर रहे होते थे, और ये मेल है तो हमने ऐसा लेबल क्यों नहीं किया, क्योंकि सिर्फ ये मेल है। हाँ, हमारे रवैये होते हैं, हमारे अमूमी माशरे के, हम लोगों के खुद के इन बाइसेस को हटा के इस माशरे में रहना या प्रैक्टिस करना नामुमकिन नहीं तो बहुत मुश्किल होता है। तो इसी से हमें मौका मिलता है, इसी तरह की चीज़ें देख के कि माशरे का रवैया क्या है। अभी जैसे औरत मार्च हो रहा है या दूसरे मसाइल हैं हमारे यहाँ इर्द गिर्द होते रहते हैं, तो आप देखती हैं कि हम हमारे रवैये उभर के सामने आते हैं। उसमें मुखालिफत मुखालफत भी शिद्दत से होती है और मवाक़त भी शिद्दत से होती है। तो उसमें एक सही स्टैंस लेना, जो ऑप्रेस्ड लोग हैं, चाहे वो मेल हैं फीमेल हैं,
उनके लिए बात करना, पेशेंट राइट्स के लिए बात करना, ये तो जाहिर है हम सब के लिए ऑब्लिगेटरी है। हम सब अगर साइकेट्रिस्ट अपने आप को कहते हैं तो जितने भी ऑप्रेस्ड ग्रुप्स हैं उन सब के लिए, चाहे वो फीमेल्स हों, चाहे किसी और डिसेबिलिटी के शिकार हों, चाहे किसी क्लिनिकल डिसऑर्डर में टैग किए गए हों, उन सब के राइट्स के लिए, उन सब के लिए बात करना तो लाजिम है कि हमें बात करनी है उस पर। ये रवैये हैं कि जैसे आपने कहा कि हाँ फीमेल होती तो हम टैग भी कर देते हैं और 10 बातें भी होती हैं और खुदा न खास्ता लानत मरामत भी की जाती है उस पर मेल से ज्यादा। तो ये हमारे समाजी रवैये, इनको बदलने की जरूरत है और इनको हम और आप और आगे जो नौजवान नस्ल यही बदलेगी। और वो नजर आ रही है हमारे माशरे में, सोच में तब्दीली आ रही है। लोग बहुत सारी चीजें अब एक्सेप्ट करने लगे हैं कि हाँ ये गलत थी, ये खराब हैं, इन्हें ठीक होना चाहिए, यहाँ तक तो आए हैं। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है तालीम के साथ शऊर भी आएगा, शऊर के साथ बहुत सारी चीजें तब्दील होंगी। अच्छा है सर। और मेरे ख्याल में ये मीडियम इसी तरीके से है ना, ये इन चीजों को ही उजागर करने के लिए ही है, ताकि बातचीत की जा सके ना। जी जी बिल्कुल। अच्छा सर, एक और बात, ये जो इसने कहा था कि इस स्टोरी में ही, जैसे कि मैंने बड़ी न्यूड पिक्चर भेज दी, ठीक, और उसमें नीचे में लिखा हुआ है कि 90% लोग तो ये सारे जो भी इंटरनेट चलाते हैं ये करते ही होंगे। जी जी, तो अब वो रैशनलाइजेशन का डिफेंस मैकेनिज्म आपका हाँ फ्राइड का आ जी, गया ना वहां पर। जी 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 तो जी। देखिए ये भी तो देखने को मिल जाता है ना, आपकी नजर ने उठा लिया वो। तो अब जब हम लोगों को सिखा रहे होते हैं कि हम किस तरह जस्टिफाई करते हैं कि मैं मस्जिद गया था, मेरी चप्पल किसी ने चुरा ली तो मैं भी किसी की पहन कर आ गया, तो उसने क्यों चुराई मेरी, मैं क्यों नंगे पाँव आता तो मैंने भी पहन ली किसी की, अब जो जिसकी आप पहन गए हैं उसका क्या होगा यार, वो भी किसी की पहन लेगा। तो ये फ्राइड एंड डिफेंस मैकेनिज्म ट्रेनीज को सिखाने के लिए या सीखने के लिए या माशरे में कैसे इस्तेमाल हो रहा है इनका, हर बात को अपने लिए जायज तस्वुर कर लेना, गलत है ठीक है लेकिन मैंने कर ली तो क्या हो गया, सभी कर रहे हैं। तो ये भी हमें जो अच्छा अदीब होता है वो इस तरह की झलकियों से दिखा देता है कि हम रैशनलाइज कहाँ कर रहे हैं, कौन से डिफेंस मैकेनिज्म इस्तेमाल हो रहे हैं। इसी से तो हम इंसानी जात के अंदर झांक के देख पाते हैं ना। इन पूरी स्टोरीज में खवातीन बिल्कुल ही जो भी कैरेक्टर इनके रहे हैं, अब पता नहीं हकीकी थे या ये भी अफसाने वाले हवाले से थे, लेकिन उन्होंने कोई एहतजाज नहीं किया, सब नहीं खामोश एहतजाज, चले गए। हाँ नहीं नहीं एहतजाज नहीं, इसकी इसका बैकग्राउंड में बताऊं, इस किताब के आने से पहले भी और इस किताब के आने के बाद भी एक तूफान खड़ा हुआ। लोगों ने इनको मिसोगायनिस्ट और एंटी फेमिनिस्ट और इस तरह की बहुत सारी चीजें कही, लानत मनामत की कि जी इन्होंने मिसयूज किया है दोस्तियों का, कॉन्फिडेंस का, खवातीन के साथ ये रवैया रहा है इनका। अब वो तो गिल्ट का और इस सब चीजों का इजहार कर रहे हैं, लेकिन जाहिर है इनिशियली तो पहला रिएक्शन तो एंगर ही आता है ना। उसमें कई दफा ये होता है कि यार ये कैसे इस तरह की खवातीन से इतने सारे रिलेशनशिप में चला गया है, हमें तो एक भी नहीं मिली है। तो ये भी वाला भी गुस्सा होता है, या ये भी गुस्सा होता है कि ये गैरत के खिलाफ है, जो स्टीरियोटाइपी है उसमें बलूच मर्द को ऐसा नहीं होना चाहिए, इस तरह नहीं करना चाहिए, हालांकि ऐसा मुमकिन नहीं है, कोई रोबोट्स तो नहीं बने हुए आ रहे हैं, इंसान है, शर खैर सब चीजें उसके अंदर पाई जाती हैं, ब्लैक एंड व्हाइट तो नहीं होता, ग्रे एरियाज भी होते हैं। तो ये बहुत इस पे हंगामा खड़ा हुआ बलूचिस्तान में, और लोगों ने बहुत लानत मलामत की सोशल मीडिया पे। फिर जो लोग इनको समझते थे, जानते थे, उन्होंने इनको बचाने की, इनके दिफा करने की कोशिश की। तो ये इतना सच लिखना पाकिस्तान के हवाले से हमारे कल्चर में कोई आसान काम नहीं होता कि जहां आप अपनी वीकनेसेस बताएं या आपने किसी के साथ बुरा किया है तो वो आप बताएं, खुल के इजहार कर रहे हो, चाहे आप गिल्ट शो कर रहे हैं या चाहे आप सुसाइडल हो गए उसके बाद। तो जब भी आप किसी बड़े ग्रुप के कन्फर्मिटी की बाउंड्रीज को ब्रेक करते हैं तो वो आपको इतनी आसानी से छोड़ता नहीं है, वो बदला लेगा, आपको साइड लाइन पे ले जाएगा, एक्सक्लूड कर देगा, जिसको हम कहते हैं समाजी मुकातला कर देना, सोशल बायकॉट कर देगा आपका। तो अब तो मीडिया इतना, नेट इतना मजबूत हो गया है कि आप 1 घंटे में किसी के खिलाफ ऐसी कंपेन चला के तो उसको बिल्कुल ऐसा कर देंगे। तो ये बहुत पॉसिबल है, इनके साथ भी हुआ ऐसा, मैं जानता हूँ इनके साथ भी हुआ, बहुत सारी चीज़ों से ये भी गुजरे। लेकिन बहरहाल ये किसी, मैं ये समझूं कि बलूचिस्तान के मर्द की तरफ से इन चीज़ों का एतराफ़ और उस पर पछतावे का इजहार और उसको ठीक करने की कोशिश, ये बहुत बड़ी बात है। ये इतना आसान नहीं है इन सब चीज़ों का एतराफ़ करना और फिर इनको इन पे अपनी ज़हनी पछतावा या जो एहसास निदामत है उसका एतराफ़ करना, ये हमारे माशरे के मर्द के लिए इतना आसान नहीं होता है बिल्कुल जो इन्होंने बिल्कुल सर, किया है। बिल्कुल। और बहुत बहुत मुश्किल है कि आप अपनी गलती उसको तस्लीम करते हैं और सरेआम सबके सामने तस्लीम करते हैं। एक दो तरह के जी इंसान जी अपने अंदर में, लेकिन सबके सामने आप इस बात जी को तस्लीम करते हैं और फिर उसकी फिर माफी और उसके बारे में बात करते हैं, बाकी बहुत बड़ी बात है।
बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू शुक्रिया पार्टिसिपेंट्स आप सब सब लोगों ट्रेनिंग्स का। का, शुक्रिया जिन्होंने अपना टाइम दिया। सब ट्रेनिंग्स का मैं शुक्रिया अदा करूंगा, उन्होंने इंटरेस्ट से सुना, बर्दाश्त किया और अपनी अच्छी इनपुट डाली, सवाल बहुत अच्छे किए और बहुत सारे नए पहलू जैसे फिनोमिनोलॉजी की बात हुई, डिफेंस मैकेनिज्म की बात हुई, अपना बर्न आउट की बात हुई। तो देखिए एक ही चीज़ से कितनी सारी चीज़ें हमें मिल गई। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इन सब का। मैं चाहूंगा इसमें और इजाफा हो, ये लोग मजीद सवालात के साथ आएँ। कोशिश करें कि हम जब स्टोरी देते हैं या पेजेस देते हैं तो पहली फुर्सत में गो थ्रू कर लें, उनको पढ़ लें। जब पढ़ लेंगे तो फिर बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, थैंक यू। एंड फिर नेक्स्ट मंथ जो है वो किसी और एक स्टोरी के साथ जरूर आएंगे। लेकिन जाते जाते सर एक आज का किस्सा एक बता दूं। आज ओपीडी में एक 11 साल का बच्चा आया था। वो आया था बेड वेटिंग के लिए। कोई बात नहीं है डॉक्टर साहब, असद साहब, नेक्स्ट टाइम तरह से जल्दी आ जाइएगा। कोई बात नहीं। देर आए दुरुस्त आए, कोई बात नहीं। आ गए सर, हाजिरी लग गई असद साहब, बस यही काफी है। देर लगी आने में तुमको, शुक्र है फिर भी आए तो। आस ने दिल का साथ न छोड़ा, वैसे हम घबराए तो। माशाल्लाह, जबरदस्त सर, बहुत शुक्रिया। तो सर बच्चे बेड वेटिंग के साथ आए थे। वो मदरसे में कहीं बच्चा पढ़ता था और लेकिन ऐसे ही बातचीत करते करते बेड वेटिंग की बातें और सब बातें कर रहा था। उनके पहले पेरेंट्स ने कहा कि हमने रात में बच्चे को पानी भी अब कम पिलाते हैं, उठाते भी बार बार हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वॉशरूम तक ले जाएं, पेशाब करवा के वापस आके लिटाते हैं, फिर बेड वेटिंग शुरू कर देता है। तो हमें समझ में नहीं आ रहा, सारे डॉक्टर्स को हम दिखा के आ गए, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी ऐसी बातचीत उससे जनरली हो रही थी तो उसका क्लेफ्ट लिप था, ऑल्दो उसको हील हो चुका था लेकिन उसका निशान फिर भी था। ऐसे मैंने कहा मुंह, उसका मुंह मुस्तकिल ऐसे थोड़ा सा खुला हुआ था। तो उसमें मैंने वैसे पूछा, मैंने कहा यार ये मुंह क्यों खुला हुआ है करके? तो कह रहा था कि ये ना इधर से खिंचता है ना तो मुंह मेरा ऐसे खुला रहता है। ठीक है, तो अच्छा तो ये इधर क्या होता है? तो ये सारी स्टोरी फिर इधर आ गई बेसिकली, कि ये मेरा इधर कटा हुआ है, मेरे ऊपर बच्चे सारे हंसते हैं, मदरसे के सारे कैसे ऐसे कैसा है, मुंह कटा है, ऐसा करके हंस रहे होते हैं। और जो है ये ऐसा क्यों है, मेरे साथ ही क्यों है, आईना नहीं देख सकता मैं। तो आई वाज जस्ट वंडरिंग कि आ किस प्रॉब्लम के साथ रहे और पीछे चल क्या रहा है 11 साल के जी बच्चे का। और उसके बाद में जब बात उससे कर रहे हैं कि भाई तो कह रहा था फिर अल्लाह मियाँ से शिकायत। तो मैंने कहा फिर अल्लाह मियाँ से शिकायत है? कह रहा नहीं, अल्लाह मियाँ से क्या शिकायत करना है, उसने बना दिया तो बना दिया। तो मैंने कहा भाई उनसे पूछ तो सकते हो ना कि भाई ऐसा क्यों बनाया? कह रहा नहीं, अब अल्लाह मियाँ से क्या पूछूं मैं, उन्होंने बनाया, उन्होंने सही बनाया होगा, ये मेरी ही गलती है। तो देन अगेन आई वाज थिंकिंग कि वो मेरी ही गलती है। तो मैंने कहा भाई आप सेल्फ सब, गिल्ट अलग है। हाँ, कि आप सब चीज अल्लाह मियाँ से मांग रहे हैं तो अब आप अल्लाह मियाँ से कहें कि इसको ओवरकम करने के लिए आपको हिम्मत दे दे, बाकी बच्चों को आपको उनको डिफेंड करने के लिए आपको और हिम्मत दे दे, तो शायद इससे कुछ चीजें बेहतर हो जाए। तो कहता था अच्छा जी चलो ठीक जी है, मैं इस पे जरा सा ट्राई करूंगा। 11 साल का, एकदम बिल्कुल। स्मार्ट, बलूचिस्तान से आया था। जी पर जी सही कह रहे हैं आप। वो मैंने बताने का मकसद सिर्फ ये है कि जैसे ये राइटर साहब जो है शुरू कैसे होते हैं, किस बताना है कहाँ से उन्होंने शुरू किया कि ये मुस्तकिल वही सोच आ रही है, एक ही सोच आ रही है कि मैं मार दूं। और हम ऐसे ही सुसाइड को हम कहते हैं कि भाई रिस्क असेस किया हमने सुसाइड का, इसमें रिस्क हाई है, इसको ये स्ट्रेटेजी शुरू कर दो। लेकिन उसके पीछे कितने सारे अवामिल चल रहे हैं, इवन उसकी जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस का भी जी कितना असर है उसके ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल कि बिल्कुल। भाई मेरे सारे कोलीग्स को मार के फेंक दिया, मेरे सारे कोलीग्स को इधर उधर कर दिया। तो उनका भी कितना असर आ रहा है, हर चीज का लोड कितना है, जो कि हम अक्सर उसको नजरअंदाज ही कर देते हैं और सिर्फ जी जी हम अपने चश्मे से देख रहे होते हैं और सामने वाला जो है वो एक अलग ही किस्म का बर्डन लेके चल रहा होता है। तो इन सब जी का जी मैं बहुत बहुत समझता हूँ कि शुक्रिया। अगर हम, बहुत शुक्रिया जावेद। इस पे और डिटेल से बात करेंगे, बायोसाइकोसोशल मॉडल पे, जी प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर्स पे। तो अगर जैसे आपने एक बात की और उससे आपको हिस्ट्री में एक लीड मिल गई उस बच्चे की, तो अगर जी हम अच्छी साइकियाट्री की प्रैक्टिस करने की आदत डाल लें, मेंटोर्स को देख के सीखें कि वो कैसे बात करते हैं, कैसे कर रहे हैं, ट्रेनिंग का पार्ट हो, तो इंशाल्लाह ऐसी चीजें सामने आती हैं। इंशाल्लाह सर, थैंक यू वंस अगेन, बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू एवरीवन। सर मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाह रही थी अगर टाइम है तो। जी जी, बोलो बेटा। सर मैं ये सोच रही थी कि जैसे ये राइटर बलूचिस्तान से है और इन्हें पता था कि मैं ये इस टाइप की बुक लिखूंगा तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, मुझे कितने टफ टाइम मिलेगा आगे जाके, उसके बावजूद उन्होंने ये सारी चीजें लिखी।
तो इसके बैकग्राउंड में उनका क्या थॉट प्रोसेस होगा? क्या मतलब वो माशरे की इस्लाह करना चाह रहे थे या अपने इमोशंस को वेंट आउट करना चाह रहे थे? मैं थोड़ा सा जी इस पे भी कमेंट चाहूंगी आपका। जी जी, देखिए मैंने बताया था, शायद आपने देर से ज्वाइन किया, शायद नहीं सुन सकी होंगी, कि जब ये साइकेट्रिस्ट के पास गए तो इन्होंने ये बताई अपनी सारी स्टोरी, उन्होंने टाइम भी दिया, सुना। तो उन्होंने कहा कि आप जो कुछ आप पे गुजरी है, यहाँ तक आए हैं, उसको लिख के रखते जाएं, अभी प्रिंट नहीं करवाइएगा, पब्लिश नहीं करवाइएगा, लिख के रखते जाइए। तो मैं समझता हूँ कि वो एक वेंटिलेशन और कैथारसिस का अमल भी हो गया इस तरह। और इसमें ज़ाहिर है हर अदीब कहीं ना कहीं ये सोच रहा होता है कि जो माशरे में नाइंसाफ़ी है, जो मिथ्स हैं, उनको तोड़ना, ये अल्लाह ताला ने मुझे जिम्मेदारी दी है, मेरा काम है माशरे में तब्दीली लाने का। तो चाहे चाहते हुए ना चाहते हुए, अपनी फनकाराना जो उसकी एबिलिटी है उसको इस्तेमाल करते हुए, हर राइटर, दुनिया में राइटर मतूब क्यों, किताबें क्यों जलाई जाती हैं, बैन क्यों की जाती हैं? इसलिए कि वो जो प्री फॉर्म्ड मिथ्स होते हैं, कंसेप्शंस होते हैं, वो उनको शेक करती हैं, उनको तोड़ने की कोशिश करती हैं, तोड़ देती हैं। अब आज जितनी बात एलजीबीटी पे हो रही है, आप क्या 30 साल पहले तस्वुर कर सकते थे? तो ये राय आमा का बनना, चीज़ों का एक्सेप्टेंस करना, या ट्रांसजेंडर्स पे अब जो हमारे लोगों का रवैया है, उनको ताला जानने का, उनसे हमदर्दी रखने का, एम्पैथी रखने का, ये 30-40 साल पहले नहीं था। आप अपने पुराने लोगों से बात करेंगे, वो बताएंगे आपको। तो बड़ा अदीब, बड़ा शायर हमेशा ही कोशिश करता है कि जो बनी हुई जो मिसकॉन्सेप्शंस हैं उनको शेक करे, चाहे उसमें उसका नुकसान हो, उसको बातें सुननी पड़े, उसकी किताबें बैन की जाएं, जलाई जाएं, उसके ऊपर मुकदमे कायम होते रहे हैं, आगे भी होते रहेंगे। तो ये तो जाहिर है अदब का मसला है कि उसको इन चीज़ों पे बोलना है, बोले बगैर नहीं रहेगा, वरना फिर वो अदब नहीं होता, वो टेक्स्ट बुक हो जाती है। तो शायद मेरी थोड़े से अल्फाज से कुछ वो हुई हो, नहीं तो हम किसी और सिटिंग में इंशाल्लाह आप चाहेंगी तो फिर मैं इसी सवाल पे मजीद एलेबरेट कर दूंगा। और कोई सवाल किसी का है बेटा? ठीक है जी, अगर नहीं है मेरे सवाल तो ख्याल सर। बहुत जी सर। आज इन सब ने बहुत टाइम दिया जी। हाँ, मेरे ख्याल में हाँ अब हम इसको यहाँ खत्म करते हैं। हाँ, बिल्कुल फिर बिल्कुल इंशाल्लाह सर। नेक्स्ट में रखेंगे और इंशाल्लाह सवाल। इंशाल्लाह। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।